धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं तेरा ही आसरा। सतगुरु जी दे प्यारी साजी नवाजी गुरु रूपा साध संगत आप जी नूं परम पूज्य शाह मस्ताना जी दे बालक उन्होंने लंबे टाइम तक सोहबत की हुई और काफ़ी कुछ कमाई की हुई। उन्होंने अपने अनुभव के रूप दे विच और जो कुछ देखा है वो बखान किया, निहाल किया। इन्हां दे सामने मैं कुछ बोलने की स्थिति विच हाँ नहीं, पर आदेश है टुटे फुटे लफ्ज़ों दे विच जो कुछ भी बोलिया जाए गलतियां होणगियां। संगत गुरु का रूप है, माफ़ करने की कृपालता करना। साध संगत जी, अज जिहड़ा दिन आपां मना रहे हाँ, मैं आप सबा का ध्यान उसकी पृष्ठभूमि की ओर खिंचण की कोशिश करांगा। मेरे याद आउंदी गल मेरे कामिल मुर्शिद फरमाउंदे सी कि परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी ने अंतरदृष्टि तो देखा कि बागड़ एक ऐसी जगह है जिथे दी दुनिया अत्यंत पिछड़ी हुई, बहुत ही पिछड़ी हुई, भरमां दे विच उलझी हुई, दकियानूसी ख्यालों दे विच फसी हुई कंजरवेटिव स्थिति है उन्होंने। इस वास्ते ऐसे लोगों का उद्धार करने वास्ते परम पुण्य शाह मस्ताना जी को तैयार करके और बागड़ लई उन्होंने स्पैशल ₹1.25 ताकत दे करके रवाना किया सी। पहली उन्होंने ड्यूटी लगाई सी बलोचिस्तान की, बाद इस लगाई पंजाब से, और फिर ये आदेश फरमाया सी मस्ताना तेरे हवाले बागड़ किया, सवाई ताकत दे करके भेज दें। उन्होंने अंतरदृष्टि तो देख लिया सीगा भी कितनी कमी है बागड़ दे विच। केवल और केवल 12 साल इत्थे काम किया उन्होंने अपनी नूरी बॉडी दे विच, और 12 सालों दे विच इन्नी धुम मचा दी। मेरे कामिल मुर्शिद फरमाउंदे सी जे किते 20-30 साल काम कर जाते पता नहीं कर की जाते, पता नहीं की दा की कर जाना सी। सिर्फ 12 साल उन्होंने नूरी बॉडी दे विच रह के काम किया। अगर लंबा अरसा काम करना हुंदा पता नहीं की दा की कर जाना सी। हुण वो ड्यूटी की सौंपी सी। मेरे याद आउंदी गल हालात जिहड़े सुने ने उन्हां दे मुतालिक उन्हां दे अनुसार परम पुण्य शाह मस्ताना जी नूं आप सभी फरमा रहे हैं, मेरे कामिल मुर्शद भी फरमाते सी वो कुल मालिक सन। क्योंकि पहले संतां महात्मा नूं भेजदे रहे और 19वीं शताब्दी के एंड दे विच कुल मालिक आप शाह मस्ताना जी का रूप लेकर के इस मातलोक दे विच तशरीफ लियाए। वो आए, जिस टाइम आए उस टाइम हालात इस तरह के सी कि लोग देवी देवते पितरां दी पूजा भरमां दे विच किन्ने उलझे हुए सीगे, और मजहबी भेद जाति भेद इतना जबरदस्त चरम सीमा दे उत्ते सीगा। हालांकि पूजन डोग गुरु नानक साहब ने गरीब जातियां भी शामिल करके सिख बनाए सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी प्रयास किए। किन्नियां ही जातियां तुसीं देख लो, अज आपां कहण नूं कह दिंदे आ बिश्नोई कौम है, इहदे विच भी किन्नियां ही जातां मिक्सअप ने। सिख कौम दे विच कितनियां ही जातां मिक्सअप ने, जैन धर्म दे विच कितनियां ही जातां मिक्सअप ने। वो मालिक प्रेम रूप है, वो शब्द रूप है, उसदियां आपां सारियां अंश हाँ।
अपने बंदे ही नहीं, केवल इंसान ही नहीं जामे वाले, आम जिया जंत भी उसे दी अंश है। इस वास्ते जब ओदियां सारियां अंशां हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब भाई समझो। एको पिता एको के हम बारक, साडा इको ही पिता है, उसे दे सारे असी बच्चे हैं। जिसनों कबीर साहब ने कहा, अव्वल अल्लाह नूर उपायो कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सारे इको नूर तो ਆਪਾਂ सारे पैदा होए हैं। पर इस संसार दे विच आ करके अपने जिस तरह फरमाया गया, कर्मां दा कोई लेखा जोखा है, कौन किस स्थिति विच इत्थे पैदा होया, किस स्थिति विच अपना जीवन जींदा है। कोई गरीबी दे विच, कोई लोगों का तिरस्कार झेल रहा है, नफरत झेल रहा है, यह है साडे अपने कर्मां दी वजह नाल ये सारी स्थिति बनती है। पर वो मालिक जिसदे आपां सारे बच्चे हाँ, कुछ बच्चे इतनी पिछड़ी हुई हालत विच होण कि उसे दे दूजे बच्चे उन्हां दे पिछड़ेपन दे बेस ते, उन्हां दे गंदे खाने पीने, गंदे विचार, सारी स्थिति अति पिछड़ी बुद्धि दे कारण उन्हां तो नफरत करन। मां दे दिल दे सीने विच दिल हुंदा है, वो देखदा मेरे ही बच्चे आपस एक दूसरे नाल इस तरह कर रहे हैं, उहदे दिल नूं खो पैंदी है। इस वास्ते वो मालिक आप ऐसे जीवां दा उद्धार करने लई खुद आया। पहले सारे वास्ते प्रयास किए गए, परंतु जब स्थिति इतनी विकराल हो गई तो जिस तरह एक स्पेशल कोटा लेकर के आए, मालिक आप आया स्पेशल कोटा देने वास्ते। साडे संविधान बनया है, संविधान दे विच जिहड़े गरीब तबके हैं, जिहड़े खड्डे दे विच बैठे ने, दूसरे तरक्की याफ्ता ने, बहुत ऊपर चले गए, तरक्की कर गए, बाकी जिहड़े अति पिछड़े उन्हां नूं मुख्य धारा विच लियाण वास्ते रिजर्वेशन थ्योरी गौरमेंट ने भी अपनाई। राजस्थान दे विच गरीब लोग, अनुसूचित जाति, होर जिहड़े लोग पिछड़े सी, जिन्हां तो दूजे लोग नफरत करदे सीगे, उन्हां लई जमीनां दे अलॉटमेंट वास्ते स्पेशल कोटा रखा गौरमेंट ने। ये तो दुनियावी कानून कहता है, दुनियावी हुकूमतां करदियां ने, वो अलाही हुकूमत सी। उन्हें जब सोचा ऐसे भी हालात होंदी है, उन्हां दा दिल रो पिया। मैं लंबी गल नहीं खिंचदा, सारी गल पप्पू बाबा जी ने दस दिती। इस अमरपुर की गल है, जिन्हां दिनां दे विच परम पुण्य शाह मस्ताना जी इत्थे अमरपुर डेरे दे विच विराज रहे सी। उन्हां दिनां दे विच जैसा वृतांत मेरे सामने आया है कि दूजियां कौमां वाले भी सेवा करते, भेड़कुट बावरी वगैरह नट सांसी ये भी सेवा करते। इन्हां नूं दूजियां सेवा तो दित्तियां जांदियां सीगियां, पर लंगर बनाउणा वरताउणा इस तों दूर रखिया जांदा सी, नफरत की जाती सी। वो नफरत करने वाले की मैं गुनाह नहीं समझता, जिस तरह पप्पू बाजे बता के दस के गए ने, क्योंकि जिन्ना तो नफरत की जा रही सी उन्हां दे अंदरूनी हालात ही ऐसे सी। उन्हां दा खाना पीना, शिकार करना, पता नहीं की चीज़ां मार के लियाते, नशीलियां हथकड़ शराब पीनी, चोरी यारी डाके दाड़े, क्रिमिनल एक्टिविटीज। पाकिस्तान दे विचों जिहड़े इत्थे आए उन्हां दे उत्ते क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लग्या सीगा, फसाद करदे सीगे। ऐसे गंदे विचार, ऐसे गंदे खाने पीने और अति पिछड़ापन, उन्हां दी हवा तो भी लोग नफरत करते सी। उन्हां दी हालात ऐसी सी जिस कारण मजबूर सीगे वो लोग जिहड़े नफरत करने वाले भी। पर उस मां नूं, उस बाप नूं जब तरस आया, उन्होंने अपने नाल जोड़ करके और सेवा कर करके अपनी तवज्जो नाल उन्हां दी गंदगियां खत्म कीतियां। और जिहड़ी दोनों वर्गां दे विचकार एक खाई सी जबरदस्त, उस खाई नूं खत्म करके अपने सीने नाल ऐसे बच्चों नूं ला करके और उन्होंने बराबर लिया के बिठा दिते। मेरे याद है मेरे कामिल मुर्शिद फरमाते सी, मैं कट्टियां दी लस्सी तक पीती हुई है इत्थे किसी दे घरां दे विच, कहंदे छोले पी ले रे पाडे की लस्सी, छोरा पी ले। इस तरह की हालत सी, क्योंकि नफरत इन्नी सी।
पर वो स्टेज आया परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने। बुल्ला जी इस टाइम चलो ठीक है पाकिस्तान च रह रहे हैं, पाकिस्तान च रहिंदे सीगे। बाबा धूणीदास जी भी पाकिस्तान च रहिंदे सी, परम पूज्य शाह रोशन जी भी पाकिस्तान च रहिंदे सी। देखो कुदरत कैसी है, उत्थे भी इक्को ही पिंड दे विच कट्ठे पड़ोस दे विच जमीनां भी, घर भी नजदीक नजदीक। इत्थे हिंदुस्तान च मुहम्मदपुर रोही दे विच भी तीनों ही कट्ठे परिवार, कट्ठियां जमीनां, सारा आपस दे विच कितना जबरदस्त संबंध, और तिन्हां नूं किस श्रेणी दे विच लेके पहुंचाया। मेरे याद है मैनूं दस्सिया गया कि बुल्ला जी परम पूज्य शाह मस्ताना जी अगर लंगर खांदे रोटी मूँह चों कढ़ के खा जाते सी। इतना मान बख्शिया कि ठीक है फकीर संत महात्मा बहुत आउंदे रहे ने और आउंदे रहणगे, पर वो कुल मालिक सन। वो अक्सर उन्होंने तकिया कलाम सी, हम तो वरी गरीबों के लिए आए। वास्तव में किन्ने साधु सीगे, आप गवाह हैं इस टाइम, किन्ने साधु सीगे, पर जिन्ना मान परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने गरीबां नूं बख्शिया, मेरे ख्याल ते इन्ना मान दूसरा नहीं बख्शिया। क्योंकि उन्होंने इसलिए बख्शिया कि दूजे तो तरक्की कर चुके, उन्होंने तो सारे संत महात्मा पहले वाले गले लाउंदे ही रहे ने। ये ऐसी कैटेगरी दे जीव हैं जिन्होंने अगर मान कदे नहीं मिलिया तो बच्चे तो बिल्कुल लावारिसां तरह कदों तक इंतजार करेंगे। इन्हां ते मेहर दी नज़र कीती। अज ये हालत है इस पिंड दे विच मुहम्मदपुर रोही या दूसरे जिथे भी किथे है, सत्संगियां दे चाहे भेड़ गुट बावरी जाती है जो भी, वो दूसरियां कौमां नाल साजियां तो नहीं होंदियां, पर वो जड़ा भेद वाली दृष्टि वो सारी सोच है वो सारी खत्म कर दी उस टाइम। पर फिर भी ये हरियाणे के एरिए तक ऐसी स्थिति बनी सी। हाले बागड़ दा ठेठ राजस्थान और कई स्टेट ऐसे हैं जिथे नफरत अज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। वो इत्थे किसी ने कहा कि ये कृतघन कौम है, तो महात्मा सिमरन सिंह जी, मैं शुक्रगुजार हाँ उस बुजुर्ग का कि वह परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने इस पिंड दे विच लियाए सी। मेरे कामिल मुर्शद कोई कारण बनया, उन्होंने संपर्क विच आया और उन्होंने दिल दे विच अपनी अलाही मुहब्बत का बूटा परम पूज्य शाह मस्ताना जी ने बीज रोपया और वट वृक्ष बन के खुल के एक तरह क्या दा क्या बना दिता। अपना इश्क उन्होंने दिल दे विच उगा करके बूटा और कुछ दा कुछ बना दिता। उन्होंने महक नाल तर कर दिता और दिल नूं, और इतनी ताकत बख्श दी कि पता नहीं क्या दा क्या बना करके उन्होंने भेज दिता। बाकी बचे लोग जिहड़े सी, कितना एरिया पिया, छूता एरिया पिया राजस्थान दे विच। मेरे याद है मैं की बयान करा, रोना हो रहा कि हे मालका, वो परम पुण्य बाबा जी नहीं गए, वो परम पुण्य शाह रोशन साई उन्होंने शाह मस्ताना जी उन्होंने अंदर बैठ करके वो काम करवाया। किथे इत्थे जोधपुर के लोग आए ने, बारहवें रबे के लोग आए ने, मैं जाके आया उत्थे। उत्थे मैनू दस्या गया कि ऐसे ऐसे लोग सीगे, मेरे ख्याल सूरज की रोशनी उत्थे जाती नहीं हुई। वो मरे हुए पशुओं के मांस कट के लोथड़े जिस तरह कपड़े सुकाते ने, इस तरह रस्सियां के उत्ते सुकाते सीगे और कई कई महीनों के उत्ते इतना छड़िया मांस खाते सी। ऐसे जीवन के कोल कोई संत महात्मा नूं चिताउण वास्ते जाएगा? ये तो परम पुण्य शाह मस्ताना जी की कृपा सी। उन्होंने अपने उस कौम दे विच एक ऐसा संत तैयार करके, अपना बालका तैयार करके, अपने इश्क का बूटा लगा करके और तैयार करके भेजा और जरिया बनाया कि ऐसे लोगों के विच कई कई घंटे उत्थे बैठ बैठ के उन्होंने झोंपड़ियां विच, ऐसे झोंपड़ियां दे विच कई कई घंटे बैठ करके जिस चीज़ तो जन्म तो नफरत की सी, कई कई घंटे बैठ करके उन्होंने दिमाग साफ किया। उस जगह की हालत ऐसी सी बाड़मेर दी कि उन्होंने कोल बैठना, उन्होंने गलबात करना, उन्होंने हाथ तो खाना तो बहुत दूर है, उन्होंने हवा तो ही लोग पासे करके निकलते सी, छाव ही नहीं पैन देंगे सी। इतनी गंदी हालत सी उन्होंने। पर बाबा जी ने ये परम पुण्य शाह मस्ताना जी के सदके
ਉੱਥੇ बैठ के लोगों के दिमाग साफ करके वो सारिया गंदगियां कढ़ियां। और इतना परम पुण्य शाह मस्ताना जी का मैं कहता हूं सदका है या उन्होंने कृपा है कि जेड़े लोग उन्होंने छां तो भी डरते सी, नफरत करते सी, उन्होंने हत्थों तो खाना तो बहुत दूर है, उन्होंने पासे की हवा भी नहीं लेना पसंद करते सी, उन्होंने लोगों तो लंगर बनवा के वो नफरत करने वाले लोगों तो उस सत्संग दे विच खुआ के दिखा दिता। ये परम पुण्य शाह मस्ताना जी का करिश्मा सीगा, उन्होंने करवा के दिखा दिता। साध संगत जी, अपने विच कोई भेद नहीं, असी सारे उस मालिक दे बच्चे हाँ, पर परम पुण्य शाह मस्ताना जी एक स्पैशल कोटा गरीबों वास्ते लैके आए सीगे। इस वास्ते गरीबों को मुख्य धारा में शामिल करने वास्ते उन्होंने काम किया सीगा। वो नाम शब्द जिहड़ा दिता है उन्होंने भी बाकियां ने भी उही दिता है और गरीबों को भी उही दिता है। वो नामधारी रामधारी नामधारी ते इधर राणिया पासे जिहड़े है उन्हों का नाम रखा है, इन्हों का नाम रखा रामधारी भी इन्होंने राम धारण किया है, नाम शब्द लेता रामधारी किया है, इस वास्ते इन्हों का नाम अज तो रामधारी रखते हैं। तो दूजे तो पहले ही रामधारी बने सीगे, दूजे तो पहले ही बना चुके सी, जिन्हां दे दिल दे विच वो नाम शब्द पा दिता, उदा बीज बीज दिता, वो रामधारी बन गए। राम किड़ा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, चौथा राम त्रै गुण से न्यारा। वो तिना गुणों तो के वो शब्द गुरु, वो शब्द गुरु सारिਆਂ ਨੂੰ परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने दिता। रामधारी जेड़े बनाए उन्होंने भी दिता, दूजिया ने भी बनाया। ये कोई वर्ग भेद नहीं पाया परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने, उन्होंने प्रेम का रिश्ता आपस दे विच सारिਆਂ दे विच जोड़िया है। एक मैसेज अपनी पूरी जिंदगी का वो छड़ के गए ने, केड़ा? प्रेम रूप में गुल बहार, युगों युग से दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है, हर घट दे विच बसदा है। वो जिन्होंने स्पैशल कैटेगरी विच पाया है कि रामधारी, उन्हां विच भी वही सतगुरु वसदा है, शब्द रूप दे विच प्रेम रूप दे विच वसदा है, और दूजियां दे विच भी वही वसदा। सारे आपस दे विच आपां भाई हाँ, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेट करने की कोई रीजन नहीं साडे विच बनदा। इस वास्ते आपां सारे नूं मिलाया है परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने। मेरे याद आउंदी गल कि हाँ किन्ने प्यार नाल आपां सारे बैठे हैं, किन्नी यूनिटी लगती है, क्या बात। इस तरह लगता कि सतगुर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा है हाजिर नाजिर, जिथे प्रेम है उत्थे सतगुर हाजिर नाजिर है, सतगुर हाजिर नाजिर है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी के वचन हैं क्या? दो बातें हमेशा याद रखो। नंबर एक कि जो कुछ भी असी करी जाने सानू उसका हिसाब देना पएगा, और दूसरी ये मौत साडे वल दौड़ी आ रही है, असी मौत वल भजे जा रहे हैं, मौत साडे वल आ रही है। किन्ने लोग आपां बैठे हैं, किसी नू पता नहीं, कोई आप जिस नू पता होएगा होएगा, किसी नू पता नहीं कि अगले पल घटन वाला की है। जब इन्नी अनसर्टेनिटी का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है, फिर कादा मान है। इस वास्ते परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने जो ये लैन चलाई है बहुत उच्ची सुच्ची। ऐसा फकीर आया जिसने ना अपने दरबार के नाल लोगों की श्रद्धा बनी, ना अपने तन के नाल लोगों की श्रद्धा बनी। इतना उच्च कोटि का फकीर। ये जरा गुण गाए जा रहे थे एवें नहीं गाए जा रहे, वो कुल मालिक सन, उन्होंने राग द्वेष तो नेड़े ही करके नहीं टप्पिया। उन्होंने कोई जिन्ने भी तुसी दुनिया दे विच देख लो, हर ज़्यादातर संत महात्मा अपने आश्रम के नाल लोगों की श्रद्धा जोड़नगे, अपने शरीर बॉडी नाल श्रद्धा जोड़नगे। वो की फरमांदे सी, इट बित्तों का नाम सच्चा सौदा नहीं है। मता ही किथे तुसी दरवाजे दे थे अपने मेरे डेरे ते मत्था टेकदे रहो ना। तुहानू 5-6 फुट की बॉडी है, नाम सब दिता है, अभ्यास करके करंट बॉडी का इकट्ठा करके इत्थे आओ, सुरत की शब्द दे नाल रसाई करो। उस प्रक्रिया का नाम सच दा सौदा है।
इट भित्तों का नाम सच्चा सौदा नहीं। मेरी बॉडी तुम्हारा गुरु नहीं है, क्योंकि कल को ये चली जाएगी, तुम कहोगे गुरु मर गया। नहीं, तुम्हें मरने वाला गुरु नहीं लिया, तुम्हें हाजिर नाजिर जिंदा राम, वो केड़ा शब्द गुरु, वो कदे मरन वाला चीज नहीं। जिथे याद करोगे सिमरोगे, वो सूक्ष्म तो रूप तो आ करके तुम्हारी सहायता करेगा। इस तरह का कामिल मुर्शद जिहड़ा है, जिन्होंने मिलिया, बड़े किस्मत वाले ने। सानू तो आप जी, तो मैं तो बोलना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि जो आप जी बोल रहे सी मैंने बहुत अच्छा लग रहा सी। मेरे दादे की गल सुनाई जा रही है, मेरे कामिल मुर्शद तो ये चीज़ां मैंने सुनने मिल रही सी, अज ताजी हो रही सी सारी स्थिति। पर मैं इस वास्ते बोलना जरूरी है कि मैं अपने आप को कर्जदार महसूस करना, कि उन्होंने युगां युगां तक असी कर्जा परम पुनी शाह मस्ताना जी का दे ही नहीं सकते, कि ऐसे कैटेगरी के लोगों को उन्होंने आके संभाल की। जिस तरह फरमाया, मौला आदमी बनाया, मौला आदमी बनाया, और रूहों का व्यापारी सीगा। उन्हें देखा ये बच्चे सारे मेरे ऐसी हालत में, हले बहुत कम करने वाला, बहुत कम करने वाला, ऐसी ऐसी हालत में लोग पे ने जिन्हें तक तो रोशनी जाना हाले तक बहुत ही जरूरत है उन्होंने। उत्थे तक तो रोशनी पहुंची नहीं, इस आध्यात्मिकता दी रूहानियत दी रोशनी उत्थे पहुंचनी हले तो दूर दी कौड़ी है। मैं देखा बागर दे विच देवी देवतियां दे विच बलियां चढ़ाई जांदे ने, छोटी छोटी चीज़ें पितरां नूं पूजी जांदे ने। वो जेड़े आप नूं दरगाह च नहीं पहुंचा सकते, सचखंड नहीं पहुंचा सकते, दूजे नूं की पहुंचा के करनगे। परम पुनी शाह हुसैन साईं यही चीज़ उन्होंने समझा करके और मुख्य धारा के शामिल करने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। उन्होंने कितने कितने टूर नहीं ले, उन्होंने महाराष्ट्र का लिया, गुजरात का लिया, कर्नाटका का लिया, दिल्ली का लिया, पंजाब का लिया, कई स्टेटा का, हरियाणा का, कई स्टेटा के उन्होंने टूर किए। इतनी तकलीफा सह के, इतना पैसा खर्च करके, कितना कर्ज ले करके और ट्रकों ते लगाया, दूसरे बसां ते लगाया, टूर ले लैके उन्होंने परम पुनी शाह मस्ताना जी के नाम का प्रचार करके रूहानियत का प्रचार किया। और ये समझाया कि परम पुनी शाह मस्ताना जी गरीबों वास्ते ऐसी, ये तुहाडे अंदर जिहड़ी गंदगी है, यही दुनिया की नफरत झेलण का सब तो बड़ा कारण है। मैं जिन्होंने रामधारी जिहड़े बन चुके ने, मैं हाथ जोड़ के ही विनती किया, कोई वो रामधारी ये ना समझे कि गरीब को मैं इन्होंने वास्ते ही रामधारी बने, तो दूसरे तो ऑटोमेटिक ही बने हुए है नहीं। जिन्होंने नाम लिया है वो राम धारण किया हुआ है उन्होंने। जेड़े परम पुनी शाह मस्ताना जी ने सानू संस्कार परोसे ने, सोबत परोसी है, जेड़े पढ़ाई करवाई है, वो सारे दे सारे साडे दिलों दे विच अगर वसणगे तां ही ये जिहड़ी चीज़ आने वाली पीढ़ियां तक असी ले जा सकांगे अपने गुरु पीर का नाम, और अपनी आत्मा की तरक्की असी इस जेल खाने चो छुटकारा करके अपने दरगाह दे विच जावांगे, अपने पिता की गोदी विच जाके बैठांगे। पर जे नाम असी रामधारी रखवा दिता, लेकिन परम पुनी शाह मस्ताना जी ने जो संस्कार परोसे ने, नहीं भी हक हलाल की रोटी खाओ, मां शराब नहीं, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं, आपस दे विच प्रेम करो, ईर्ष्या द्वेष ना करो, पर स्त्री नूं मां बहन समझो, और जो भी जितना भी समझाया सतगुरु नूं और मौत नूं नज़दीक समझो, हर पल श्वास श्वास दे विच सतगुरु नूं याद रखो। ये जिहड़ियां चीज़ां सिखाईयां ने, मैं विशेष रूप तो जिहड़े इन्हां कौमां जिन्हां दे उत्ते विशेष एक दृष्टि पाई सी परम पुनी शाह मस्ताना जी ने और मेरे कामिल मुर्शद परम पुनी शाह रोशन साईं ने, उन्होंने तो विशेष ड्यूटी है कि केवल उन्होंने ही बहाल नहीं रहना, बाकी जिहड़े बच्चे लोग हैं उन्होंने तक भी एक कड़ी नूं जोड़ करके और परम पुनी शाह मस्ताना जी दे संस्कारां दे नाल उन्हां नूं जोड़ करके उन्हां दा भी भला करना। मेरे याद आउंदी है बाड़ मेरो जिहड़ा टिब्बा है, महाबाड़ टिब्बा, उत्थों टप्पण लगदे बाबा जी भीखे नूं कहंदे, भीखा जी ये टिब्बा मैनूं खिच मारदा है। आखिर उत्थे बैठ के और किन्ने ही पता नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी नरकां दे विच धक्के खा रहे सी, कहंदे अज वो उन्हां दी छुट्टी हुई है, भूत प्रेत दी यूनी नरकां चों पता नहीं किन्ने लोगों नूं कढिया। ये परम पुनी शाह मस्ताना जी ने जो कृपा की है,
गरीब कौमां ते विशेष कृपा की है, विशेष कोटा लेकर के वो आए सी। वो गरीब कौमां कापड़िया, नट, भेड़कुट, बावरी, सांसी वगैरह कुछ होर जितने भी कौम सी, इन्हां ते कृपा की है। सानू उस कृपा नू ध्यान रख करके, जिस तरह आप फरमा रहे ने, सारे ने फरमाया है कि उस दायरे दे विच रखदिया होया और मालिक दी बंदगी करनी चाहिए, वो उसूलों नू ग्रहण करना चाहिए। सिक्खी केवल जुबानी जमा कलाम का नाम नहीं है, सिक्खी बहुत टेढ़ी चीज़ है। सिक्खी वालों निक्की खंडियो तिक्की विखड़े मार्ग चलना, उन्होंने उसूलों को अडोप्ट करांगे। मैं एक एग्जाम्पल साइट करना, मेरी याद है राय सिंह नगर दे विच जदों प्रसाद वंडिया जा रहा सी, सेवादारां दी टीम सी, 100 करीब सेवादार पंक्ति लगा के खड़े सीगे, सब दे नाम बोले जा रहे सी, सब ने अपना अपना नाम बोलिया। जब मेरी बारी रोहतास बोले, रोहतास, मैं कहा जी, नाम दे पिछे रामधारी लगा। बाबा जी केवल मैनू ही आदेश लाया बाबा जी ने कि नाम दे पिछे रामधारी लिखाई। मैं MA किया गंगानगर तो सिर्फ रोहतास नाम लिखाया। जदों LLB की वकालत का कोर्स किया बीकानेर, मैं लिखाया रोहतास रामधारी। जदों साड़ी हाज़री बोलते राजपूतां दे गोद सी, फलाना सिंह चौहान यस सर, फलाना सिंह राठौड़ यस सर, फलाना सिंह भाटी यस सर, वो इस तरह बोलते। फलान चंद शर्मा पंडितां दे गोद, पारीक ये वो यस सर, कुमावत यस सर, गुदारा ये जिन्ने जो कौमां दे शब्द वो नाम बोलते यस सर यस सर। जब मेरी बाली प्रोफैसर बोलता हाज़री रोहतास रामधारी, मैं बोलता यस सर। वो आजू बाजू वाले सारे मुंडे कहते यार तेरा नाम बड़ा सोहना है, यार तेरा नाम बड़ा सोहना। मैं सोचता सोहना होवे तो क्यों ना होवे, मेरे दादा परम पुण्य शाह मस्ताना जी की कमाई जुबान तो निकलिया नाम। और फिर उत्थे भी अलग ही नज़ारा रहा। उसके बाद मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता सी FCI दे विच, वो अलग ही रामधारी चमकिया। उसके बाद प्रैक्टिस दे विच 2.25 साल दे रामधारी नाम अलग ही चमकिया। उसके बाद जज की पोस्ट दे विच गया। मैं नहीं कहता, उसकी कृपा बोलती है। पूरे राजस्थान जिथे जिथे मैं गया, मेरे ख्याल से अज भी पब्लिक को रामधारी याद रहा होगा, भुल नहीं सकती हो। मेरे याद इन्ना मशहूर सी, परम पुण्य बाबा जी ने खत लिखिया, पीले रंग का खत हुंदा सीगा, खत लिखिया, उसते मेरा एड्रैस लिखना भुल गए, रोहतास रामधारी जज लिख दिता। हुण कित्थे पोस्टिंग नहीं लिखिया। वो रुलदा रुलदा खत मेरे तक रामधारी के कारण मेरे को पहुंच ही गया। और फिर ये उस पर पुण्य शाह मस्ताना जी, शाह रोशन साईं दे सदके मेरा पोस्टिंग सी जैतारण। ये मेरा कोई कमाल नहीं सीगा, वो कमाल वाले तो खुशबू देना चाह रहा सीगा। वो जद जैतारण तो मेरा ट्रांसफर होया, उप मुख्य सचेतक गवर्नमेंट दी वो आया, वो बोलिया ना ऐसा जज आया ना आएगा। मेरी अखां चो अथरू चलन लगे। मैं सोचा मेरे तो किन्ने सूझवान आए होंगे, किन्ने अच्छे आचरण वाले होंगे, मेरे से ऐसी कोई गल ही कोई नहीं। खैर जी वो सारे बोल के हटे, मेरी अखां चो अथरू डिगी जान। मैं उन्हें कहा बई ऐसे ये तुहाडा कसूर नहीं, तुहानू कोई हस्ती मजबूर कर रही है बोलने वास्ते, मेरे से ऐसी कोई गल नहीं। पर हाँ एक गल है, मेरे कामिल मुर्शद एक मिसाल फरमाते सी। वो मिट्टी नू कोई चुक के ले जा रहा सीगा, कहना मिट्टी है तू है आम मिट्टियां जैसी मिट्टी, पर तेरे अंदर खुशबू का की राज है। वो कहनी मैं हूं तो आम मिट्टियों जैसी अभागी मिट्टी, पर मेरे अंदर खुशबू का राज ये है कि चंद दिन मुझे किसी खुशबूदार पौधे या फूल की जड़ों में निवास करने का मौका मिला है। तो मैं क्या, मैं तो वही मिट्टी गंदी मिट्टी हाँ, पर ओदी कृपा गुरु दी हुंदी है। परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे बालके दी ओदा रूप, उन्हां दी जड़ां दे विच जा करके कुछ टाइम वसन का मौका मिलता, जिसकी खुशबू तुहानू महसूस हो करके तुहानू बोलने वास्ते मजबूर किया जा रहा है। इस तरह के हालात और बाद दे विच जिथे भी गया अलग ही नजर आए। मैं एक एग्जाम्पल साइड करना चाहूँगा। बच्चे जोधपुर देखे, कई होर
कई जगह बच्चों ने स्कूलों के अपने नामां दे पिछे रिकॉर्ड दे रामधारी लिखाया है। मैनू इन्नी ठंडक महसूस होती, मैं उन्होंने कहना वो परम पुण्य शाह मस्ताना जी का नाम उजागर करके दिखाओ। वो ऐसी हस्ती आई सी, उसका नाम उजागर कर, उसकी कृपा करेगी, तो की जोर है, उसकी कृपा है, वो खेल करके रहेगा। वो बच्चे लिखा रहे हैं, सारे ही करो, भले जिन्होंने रामधारी रखे, बाकी रामधारी नहीं, वो तो सारे ही हैं, उन्होंने पहले बनाता, वो तो स्पेशल कोटा ही तो दिया है, उन्होंने पहले बना छड्या। जिहड़ा नाम शब्द का बीज उन्होंने दिलों के विच रोपिया गया, वो पहले बन गए, बाकी उन्होंने स्पेशली कोटा दे करके अलग बनाया। इस वास्ते साध संगत जी, मेरी यही विनती, मैं हर बार यही विनती करना कि केवल आप सत्संगां दे विच आउंदे आ, वो राग रंग सुनने वास्ते नहीं आउंदे। आपां नूं ये सोचना है, जिस तरह आप दस्या सी कि कितना कठिन परिश्रम करवाते सी सेवकां कोलों परम पुण्य शाह मस्ताना जी, इन्नी जबरदस्त पढ़ाई करांदे सी, कठिन पढ़ाई करांदे सी कि वो इसे वास्ते करते सी कि असी दूजियां नूं, खोतियां नूं बूंदी खवाउने आ, गधियां नूं अपने पशुआं नूं बूंदी खवाने, बैलां नूं बूंदी खवाउने आ, नोट सोना चांदी पता नहीं की लोगों नूं वंडदे आ, ते तुहानूं भरपेट रोटी नहीं दे सकदी, ढंग नाल कपड़ा नहीं दे सकते बेटा, तुहानूं इसलिए नहीं देने, एक जन्म औखा सौखा गुरु लेखे लगा दो, मुड़ के तुहाडी सदा सदा वास्ते इस जेल खाने च मुक्ति, बाप की गोद में जाके बैठोगे, उस गोद विच बैठन दे लायक बनना पएगा। जिहड़े कौमां नूं रामधारी स्पैशल कोटे दे रूप दे विच परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने बनाया सीगा, उन्हां दे विच हले बहुत कम करन दी लोड़ है, उन्हां दे विच भी हले कमियां हैं। उन्हां नूं ये सोचना चाहिए है कि साडे पुरखियां दे हालात किस तरह दे सन, दुनिया उन्हां दी हवा तो भी नफरत करदी सी, साडे अंदर एक भी कमी रहनी नहीं चाहिए। अज हालात इस तरह के हैं, गल कौम दी नहीं है, संता महात्मा ने कौमा मजहबा और मतलब काले गोरे गरीबी अमीरी इन्हां दे भेदभाव तो बिल्कुल ऊपर उठाया है। वो बार बार फरमाते असीं सारे नीचे, बिना नाम तो चाहे कोई उच्ची जात दा है, कोई चाहे नीची जात दा, सारे विष्टा के कीड़े ने, बिन नामे सब नीच जात विष्टा का कीड़ा होए। वो की फरमाते सी, जाति के अभिमान में डूबे चतुर्कुलीन, नीच नीच सब तर गए संसरण लवलीन। सारे ही नीच ने, जब तक पूरे गुरु का नाम नहीं मिलिया, उसकी शरण नहीं मिली। तरनगे हो जेड़ा उसकी शरण दे विच आया, उसकी शरण दे विच ज्यादा तो ज्यादा आने दा कोशिश करो। और जेड़े आ गए ने, अगर वो मर्यादा पालन नहीं करेंगे तो जिस तरह परम पुण्य शाह मस्ताना जी फरमाते सी, मता ही किसी के वहम हो, मुगालता हो कि पूरा गुरु मिल गया और काल मेरा कुछ नहीं बिगड़ ना, हर वेले उसको याद रखो। और जो मर्यादा गुरु ने बना दी, उस मर्यादा विच रहिंदे हुए गुरु ने याद रखो। अगर मर्यादा नूं भुलांगे, उल्टे काम करांगे तो खल खड़ा रह के उतरवावांगे, ये फरमान उन्होंने आपको पता है। इस वास्ते जो गुरुआं ने मर्यादा बना दी, तुसी मैं नाम नहीं लेंदा, सारे दुनिया का तुसी परिदृश्य देख रहे हो, सीन देख रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप दे विच है, गुरु की मर्यादा तो दूर होने वाले सजा पाउणगे पाउणगे। हुणे थोड़ी देर पहले दस्या गया, चाहे कोई किन्ना ही है, सीता सी अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिंदी तो रावण के बाप की भी ताकत नहीं सी उन्हें चुक के लै जांदा। अगर असी परम पुण्य शाह मस्ताना जी जिस जिस तो नाम जिन्होंने लिया है, उस गुरु के द्वारा बनाई गई मर्यादा विच रह करके उसका नाम जपते हाँ, तां काल वारा नहीं ले सकता साडा गुरु। ऐसे नहीं, गुरु सानू मुक्त करने वास्ते इत्थों लैके आए हो कि आप आकर के इन्नियां तकलीफां सह करके बंदे दे रूप दे विच आ करके, वो लगता बंदा है पर बंदा जिसने समझा वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि गुरु नूं वास्तव में सत दा रूप जिहड़ा गुरु बन चुका है। अगर सेवक
उसनू कुल मालिक समझ करके उसकी आराधना करता, उसके हुक्म की पालना करता, ਤਾਂ ही वो कुछ कर सकेगा। किन्ने एग्जाम्पल ले लो, किन्ने एग्जाम्पल ले लो। लहन भाई लहने का एग्जाम्पल ले लो, जो कह दिता चाहे अद्धी रात को जा, सूरज चढ़िया कंबल सुका के लिया धो के, वो उन्हें सूरज चढ़िया ही मनिया, धो के सुका के लिया। और गंदे पानी सुट दिता, बच्चों को क्या कि नहीं गंदा पानी, वो रेशमी कपड़े से पाए अंदर दौड़ गया कि लेने तू लेना तसी देना। पेड़ के उत्ते चढ़ाया, संगत बहुत ज्यादा आ गई कि लंगर थोड़ा है, कि जाओ पेड़ ते चढ़ो हिलाओ, किसी ने नहीं हिलाया। लेने को क्या, लेना गया हिला दिता, कहने लेने ये हुक्म तो मैं दूजिया ने भी दिता सी कि पता नहीं क्यों नहीं मन्ने। तो तू क्यों मन्ना कि तुसी कोई बंदे थोड़े ही हो, तुस तो कुल मालिक हो। तुहानू पेड़ नू मिठाइयां थले झाड़नियां ही पैणगियां, बरसात करनी पैगी, तुसी कुल मालिक हो, तुहाडा हुक्म आवारा नहीं जा सकता। यही चौथे गुरु साहब सी, 72 थड़े बनाए, सारी दुनिया छड़ के चली गई, पर जिसने गुरु नू मालिक मन के और उसके हुक्म की पालना की, अपने आप नू वजूद नू मिटा करके कुछ पाया, तद पाया गया केवल गल्लां बातां दा मजमून अपना है ही नहीं। साध संगत जी, आप दुनिया दे विच संपर्क दे विच आउंदे हो, दुनिया काम क्रोध लोभ मोह हंकार इन्हां विषय वासनावां दा रस पी रही है। उन्हां दे विच वो गल नहीं है, तुसी अगर पूरे गुरु दा स्वरूप वसाने हो, तड़फ है, जख्म है दिल दे विच तुहाडे, ते पूरे गुरु दा अगर प्यार तुहाडे दिल दे विच वसिया, उस अग नूं बरकरार रखो। वो बरकरार तदे ही रह सकदी, दिन च कई कई बार गुरु दा जाके दर्शन करो मुहब्बत नाल। जदों भी मौका मिले दौड़ के दर्शन करो, वह प्यार वसेगा, सत्संग भी सुनने का भाव पैदा होएगा, सेवा का ही भाव पैदा कर होएगा, सिमरन करने का भी ख्याल पैदा होएगा। और फिर मान लो अपने गुरु को नहीं जा सकते, जेड़ा दूसरे तो भी किसी को ऐसी सोबत मिलती है, जिस सोबत करके तुहाडा वो रंग ताजा हुंदा है, तो उसनू ताज़ा रखो, रख ताजा रख ताजा जख मुहब्बत दा प्रीत पुरानी ना हो जाए। इश्क दा रिवाज रखी, आसकां दी लाज रखी, परम पुण्य बाबा जी फरमांदे सी, क्योंकि अग जिहड़ी है वो बुझनी नहीं चाहिए। जे साडे प्यार की अग बुझ गई, असी किसी भी चीज़ दे दुनिया दे सोबत असी ज़्यादा करांगे तो दुनिया साडे अंदर कच्चापन भर देगी। इस वास्ते आपां इस वास्ते जुड़े हाँ, किथे न किथे तो अग जल रही है, इस वास्ते सारे आपां इत्थे इकट्ठे हुए हैं, जिसके कारण जो है इन्हें बड़े मैनू खुद नूं आनंद आ रहा है कि वाह मालका, मेरे शहनशाह पिता शाह रोशन, मेरे शहनशाह दादा शाह मस्ताना बलोचिस्तानी जी दे सदके, कि जिन्हें इन्ना प्यार बख्शिया कि संगतां देखो किन्ने प्यार नाल बैठियां ने, कितना टाइम हो गया। मजाल कोई नहीं, कोई बच्चा भी माड़ा मोटा इधर बहक नहीं रहा। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, एक अद्धा कोई शब्द भी इन्होंने गाना होएगा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। जो कुछ आप लोगों ने दस दिता, परम पुण्य शाह मस्ताना जी टाइम के वचन आप जी नूं परोसे ने, मैनू खुद नूं बड़ा आनंद आया। और आप जी का ज़्यादा टाइम लेंदे नहीं लेंदे होया, सिर्फ दो ही गल्लां कहना चाहांगा। वो ये है कि जिन्ने भी हैं सारे परम पुण्य शाह मस्ताना जी की लैंड के मुसाफिर हों, जिहड़े रामधारी बनाए गए ने वो भी इसे लैंड के मुसाफिर हैं। कोई इन्हां दे विच डिफरेंस नहीं है, उन्होंने स्पैशल कोटा दिता है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्यार के तारां नाल जोड़न का प्रयास किया गया है। अगे जुड़े रहो सारे। आपां परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे इस गल नूं, इस नारे नूं दिल दे विच वसा के अपनी जिंदगी नूं महकदार बनाना है। क्या कि हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। सारे घटां दे विच अपने अपने मुरशद की झलक देखनी है। सारिਆਂ ਨੂੰ प्रेम गैर सत्संगी होवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने झलक देखी है। सब दे विच आपां उस दी झलक देखनी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कौन रह गया गाने वाला? बस्ती राम जोधपुर से गा। एक ये भी अपने सोनी जी नूं उरले पासे बैठे ने नाल लाओ, इन्हां नूं भी सुनना जरूरी है।
हेलो। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु शाह मस्ताना साहब लोचिस्तानी तेरे आसरा। धन धन सतगुरु, सतगुरु की साथ संगत को आज रामधारी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन सच्चे सौदे धाम। जंगल में मंगल तुमने कर दिए मेरे प्रभु संतों के नरेरा। ओ बागड़ में ज्योत जगाई गयो, बागड़ में ज्योत जगाई रहो। बाबा धन धन सतगुरु जपाए रहो। तुम्हारा सतगुरु दया विचारी, आया बन कर सेवाधारी। भगतारे कारण कल युग में अवतार लियो। अरे भटक्योड़ा जीवाने नाम जपारा में धारी कियो। बाल परे में शारो संसार, मन में एक बिचारी। हर मैं भी शाम सिताना जिरी सरनी जाऊं, और बन जाऊं संग तारा सेवाधारी। हरे आया आया हो बाबा शाह मस्ताना, दीवारी सुनी के पुकार। आया आया हो बाबा शाह मस्ताना, सुन दीवारी पुकार, सुन दीवारी पुकार। जीवारो उद्धार करने ने, जीवारो उद्धार करने ने सतगुरु बे परवार। आया आया रे बाबा शाम सिताना, सुन जीवारी पुकार, सुन जीवारी पुकार। आपके मामल पिताजी है पिलामल, तुलसी मारा लाल। आपके मामल पिताजी है पिलामल, तुलसी मारा लाल। लोच सितान में अब तार लियो थे, लोच सितान अब तार लियो थे। भाई छठा बहार, आया आया रे बाबा शाम सिताना, दीवारी सुने पुकार, दीवारी सुने पुकार। दीवारों मारी सुन रे पुकार। मेरे याद आंदी गल परम पुंज बाबा जी फरमाते सी संत रविदास के बारे। जां की छूत जगत को लागे, तां पे तू ही डरे।
जगत जिस तो नफरत मानदा हूँ उसते कुर्बा उसते मतलब क्या कि मेहरबान तू ही होया। क्या बात है। तुम शरणाई आयो भयो सम्राट संग कहे रविदास चमार। सम्राट तो भी वध के कीमत बना दी, सम तो सम ही है, उस तो वध के कीमत बना दी। ये परम पुण्य शाह मस्ताना जी ने कीमत बनाई है। हाँ जी। वो आया आया हो बाबा शाह मस्ताना सुनकर जीवोरी। आया आया हो बाबा शाह मस्ताना सुन जीवोरी पुकार, जीवोरी पुकार। जीवारो उद्धार करने ने, जीवारो उद्धार करने ने सतगुरु बेपरवाह हो। आया आया हो बाबा शाह मस्ताना सुन जीवोरी पुकार, सुन जीवोरी पुकार। मेरी एक विनती है, मैं 4-4.5 साल का सीगा, बॉर्डर ते पिंड सीगा, नेर लै गया किन्ने मील अंदर पाकिस्तान च। एक मुसलमान पकड़ के लै गया मैनू, बुजुर्ग जा 55-60 साल का, और रेंजर के उत्थे कैंप के इंचार्ज नूं कहन लग्या ये हिंदुओं का बच्चा आ गया, लिखा पढ़ी करके सानू सौंप दिओ ते असी मझियाँ चरावसियाँ पाल पोस के बड़ा करके। बाबा जी गुफा दे विच चले गए उस दिन, उसदे बाद ये सारी गल हुई। पिंडे दे पिता जी माता जी नूं 100 रुपये इनाम देंदे रहे, इन्होंने सेवा बहुत की है, इन्होंने इनाम दिओ, वो दिता, उन्हें कहा जी असी कौन करने वाले, रोज़ आप ही कराने वाले सी। क्या जेब पा दो, जेब पाती, फिर उन्होंने कट के वापस जी असी कौन करने वाले। गुफा जी अंडरग्राउंड हले भी कच्ची बनी हुई, ਉਹਦਾ बाबा जी अंदर चले गए, दरवाजा भी बंद करवा लिया गुफा के अंदर। उस टाइम शाम को उधर आउंदे होया सामने तो बस सामने नजर आए, बच्चे ही सी हूटे लैन के चक्कर च पौड़ियां ते चढ़ गए। वो उस पिंड दे विच सवारियां छड्डियां, अगे बॉर्डर वाले पिंडां भी लंबे हूटे ले लिए, अगे जाके छलांग लगाई, तूफान आ गया, पता नहीं कला कित्थे कित्थे रुलदा गया। हुण मेरे जदों होश संभाले, हुण कुछ जदों मैं अफसर लैन दे विच आ गया, मेरी याद आई वो गल। मैं एक दिन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैं क्या जी ये तो आपकी कृपा हो गई, की हालत बननी सी, किस तरह वो किस्मत बदलने वाले ने। ये परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे सदके कित्थों कुंडी लिया कर कित्थे लिया दी। किली ना जिस तरह पहले टेलीफोन जेडे दूसरे सी लैन, अजकल तो मोबाइल आ गए, वो जिस तरह दिल्ली गल चल रही उतों किली पट के दूजे पासे फिट कर देने से, पाकिस्तान चो किली पट के और इत्थे लिया कर कित्थे लिया के बिठा चला। ये शाह मस्ताना जी का सदका है कि क्या बात है वो कि जा की छोत जगत को लागे तापे तू ही डरे हैं। वाह भाई, करो जल्दी। हो आया आया हो बाबा शाह मस्ताना सुन जीवोरी पुकार, सुन जीवोरी पुकार। रे माही सतगुरु विराजे सावन सदाता, व्यास रे माही सतगुरु विराजे सावन सदाता। सतगुरु पायो सावन साथ, सतगुरु पायो सावन साथ, आप कहाया से बता हो बाबा
सर से पधारी आप सावन सारी मेहर भई जद सर से पधारी आप हो डेरो बनायो नाम जपायो डेरो बनायो नाम जपायो धन धन सतगुरु तेरा आसरा हो आया आया हो बाबा सामस्ताना जीवारी सोने ने पुकार जीवारी सोने के पुकार हो जीवारो यू थार करने ने जीवारो यू थार करने ने सतगुरु पे परवार हो आया आया हो बाबा शाम सितारा जीवारी स्वर के पुकार सुनी बारी पुकार सतगुरु जीरी मेहर भई है महमदपुर में जा हो सतगुरु मस्ताना जी मेहर भई है महमदपुर में जा हो शिष्य मिला थने कालू राम जी हो शिष्य मिला थने कालू राम जने बनाया रोशन सा सामस्ताना सुन जीवारी पुकार सुन जीवारी पुकार हाँ जीवारो यू थार करने ने जीवारो यू थार करने ने सतगुरु बे परवार हो आया आया हो बाबा शामस्ताना सुन जीवारी पुकार सुन जीवारी पुकार सुन जीवारी पुकार सत एक हेलो अपने सोनी जी आप तो मैं माफ़ी मंगांगा ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗਿਲਾ ਸਿਕਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਈਏ हाँ चलो हाँ जी, गाओ सतवीर जी एक छोटा ही वचन याद आया मेरे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमियों गदराणी पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਵਾਸਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਉਸਨੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੜਾ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਕੁਛ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ तुम कैसे आए हो कहने लगी ऐसे आपको लेने वास्ते आए हैं तो भाई अच्छा ठीक है अभी तुम्हारे वहाँ जाएंगे तो तुम क्या खिलाओगे संगत को
बोले जी हलवा खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे संगत के लिए, कि गुरु का रूप संगत होती है। अच्छा भी सरदार तू कि मैं आया? नार सिंह सी, जानते होने गदराने वाले इत्थे आए नार सिंह, तो भी तू कि मैं आया सरदार? कहता जी मैं भी मुसीबत मारे आया होया तो तुहानू लैण वास्ते आया। अच्छा भाई फिर तू की खवाएगा? बोलिया जी मैं तो गरीब आदमी हाँ, पैसा ला ला के पट्टिया, दुख मुसीबत मारिया होया, मैं तो साध संगत नू छोलियां दी रोटियां ते मोठां दी दाल ये खवा सकदा। क्यों? वह दुख हरना सी। मस्तान जी कहले बस बस भाई वो मन का खाजा है, ये हम जाएंगे इसके प्यार के पीछे, तो छोलियां दी रोटी और मोठा दी दाल खाएंगे, हम तुम्हारे स्वाद के पीछे नहीं हो, तो मन का खाना है भाई। चल भी सरदार तू तेरा इंतजाम कर। उन्होंने बड़ा चाह, बड़ी खुशी चढ़ गई। पिंड च आके कहन लगा भी अपने भाई सच्चे सौदे ने आना। उदों मस्ताना जी कोई जानता ही नहीं, सच्चा सौदा नाम मशहूर पिया सी भी सच्चा सौदा, सच्चा सौदा आया, सच्चा सौदा आया। तो कहता अपने सच्चे सौदे ने आना है। कहता लै तेरे को आया सच्चा सौदा, तू ना नाम लिया, ना लेना ना देना, तेरे किवें आ जाणगे? वो कहता धर्म नाल मैनू मैं आप गया सी, मैनू उन्हें कहा है। हुण कईयां ने क्या भी नहीं एवें मारदा कित्थे, कई कहण लगे यार चलो कोई नहीं आप मदद करने आ, रल मिल के आपां उन्हां नूं सद लैंदे आ। सारे प्रेमी जिन्ने भी सी उत्थों इकट्ठे पिंड दे इकट्ठे होए, उन्होंने इंतजाम किया, तो वो घर ही इंतजाम किया। वो कमरा शायद अजे हैगा ना? हाँ हाँ उत्थे गुफा बन गई, ठीक है। अच्छा उत्थे आए मस्ताना जी, संगत नूं मिले, प्रेमियों के हाल चाल पूछे, सुना भी कैसे कैसे, गल्लां बातां करते करते कहने लगे भाई ऐसा है अब हम आराम करते हैं, 9 बजे सत्संग शुरू होगा, सियाल के दिन सी, 9 बजे सत्संग शुरू होगा और फिर संगत में आना। चलो ठीक है। आखिर भाई नार सिंह हमारे को बैठने के लिए जगह दे। वो उत्थे जगह दी जिथे प्रेत का वासा सी, भी प्रेत कुछ कहेगा तो इन्हों कहोगे जो भी करेगा इन्हों करेगा। डर सी जो उन्होंने बड़ा बहुत, और जदों गल सुनाउंदा रोंदा, अखां चो जार जार पानी, कि मैं बड़ा दुखी सी। लड़कियां जवाना 3-4 कुड़ियां, उन्होंने खून नाल मूँह रंग जाने, रोटी खाण ना देनी, काढ़ने च दुध ना रहन देना, बड़ा बुरा हाल से उन्होंने। तो सारे ने इंतजाम कर लिया। मस्तान जी कहने लगे हमारे को भाई जगह दे। उत्थे जिथे प्रेत का वासा सी उत्थे मंजा डाह दिता। चलो दरवाज़ा बंद कर लिया मस्ताना जी ने, कच्चा कमरा सी, बंद कर लिया। बैठे बैठे तो महाराज आ गए प्रेत। तो बड़ी नमस्कार की, बड़ा मत्था टेकिया, कहता धन भाग मेरे, मैं गुरु नानक साहब के वेले का भटकता फिरदा। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि मैं कलयुग के आवांगा, घोर कलयुग के। वैसे तो गुरु नानक साहब कलयुग ही होए भी घोर कलयुग के आवांगा तो मेरी ये निशानी होएगी। हुण तुसीं आ गए हो तो मेरे ते कृपा करो, मेरा उद्धार करो। जिवें उन्हें कहना उद्धार करने वास्ते आया, कहता मेरा उद्धार करो। कहने लगे भी हमारे पास तो कुछ ऐसी बात है नहीं, और सावन शाह का हुक्म होगा तुम मस्ताने गरीब का सत्संग सुनना, अगर तेरे को उद्धार होएगा तो सावन शाह तेरा उद्धार कर देगा, सत्संग में आना। बोला ठीक है जी। अच्छा सत्संग शुरू होया। आखिर तेरी निशानी की है? जो तू चला जाएगा संतुष्टि होगी, तेरी मुक्ति होगी। कहते जी गड्ढे का पहिया टुट जाएगा, चक्की का पुट टुट जाएगा। ये निशानियां 2 देतियां उसने। कहते ठीक है भाई, चलो शहनशाह ने दृष्टि पाई और तवज्जो दी, उदा उद्धार करता। अच्छा सत्संग करने तो बाद आए, कहते नार सिंह इसी वास्ते हमारे को तूने बुलाया था, ये बात तो वहीं करता डेरे में सच्चे सौदे में, तो सावन शाह के हुक्म से हम वहीं से इसको निकाल देते। बोला महाराज मैं बड़ा दुखी से, बड़ा तंग सी। फिर वो देखा भी शहनशाह कहने लगे भी उसकी मुक्ति हो गई, चला गया। कहता नहीं बाबा जी इंडी छेती जान वाला नहीं है, बड़ा दुखी हाँ मैं। कहता नहीं भी चला गया। मस्तान जी कहने लगे तेरे गड्ढे का पहिया देख। देखा पहिया टुटिया पिया, चक्की का पुट देखा वो टुटिया पिया। तो प्रेमियों ऐसा उदाहरण का पुकार सी उसकी भी ऐसा कोई संत महात्मा महापुरुष अवतार संत रूहानी आवे तो मेरा कल्याण होवे। मस्तान जी कहने लगे देखो भाई सच्चे सौदे एक निम सी। मस्तान जी कहने लगे इस निम को पट भी गोविंद माली को कहने लगे
ਪੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਛੋਡੇ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਮਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਥੋੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ जाओ, ਲੱਕੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੀਆਂ। मस्तान जी कहने लगे कुत्ता हमारे सामने काट। इसकी फरियाद थी कि ऐसा संत महात्मा आए, ऐसा महापुरुष आए जिसके सामने अपना तन मन में कटा के उसे पेश करा, तो इसकी हम उसकी पुकार पूरी करने आए हैं। जिन्ने दरख्त जिन्ने कीड़े मकौड़े सब वो हुक्म नाल उत्थे आए, तो भले इसकी पुकार हम इसकी पुकार पूरी करने आए हैं। तो वाकई इस रूहां की पुकार सुन मता यूपी का पकाया था। इस तरह करके शहनशाह एक शब्द भी है कि जो रूहां की पुकार आती है उदों ही शहनशाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी परम संतां का रूप धार के जग में आए घोर कलयुग दे विच। इस वास्ते प्रेमियों वाकया ही पुकार सुन के आया। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा याद। एक बेनती मैं सुनाऊंगा। माता जी ने साडी दादी बावा ते बाबा जी कहते गुरु गुरमुख जी ते ये गल दस रहे ने। बेपरवाह बाबा मस्ताना जी कहते भी रन को धुंदास किरण को बुला, ते वो पेश कर दी भाई संगत दे विच खड़ी कर दी। इस तरह चंद महात्मा जी दादी नू साडी नू धुंदास किरण को बुला भाई। तो दादी साडी आई तो कहते भाई ये डकैत थे डकैत। तो गरीब मस्ताने ने इनको पकड़ के अकलाल की रोजी सिखाई भी तू रन इनको बता संगत को तू चोरी करती कैसे थी। दादी कहती बाबा जी उनमें किवें दसा किवें चोरी कर दी सी। वो कहता तू इस संगत को बता भाई। बाबा जी ने दादी कहती तुसी कड़े पा लो तो मैं हत्थां च सोने दे, वो मैं कढ़ के तुहानूं दस देवांगी भी किस तरह कढ़ दे सी। बाबा जी कहते लिया भाई कड़ा लिया सोने का पा के दिखाते भी रन कैसे कटती है। गरीब मस्ताने का भी कड़ा कटेगी क्या? हाँ साईं जी तुहाडा भी कड़ा कट लवांगी। बाबा जी ने कड़ा पाया संगत विच टप्पे ते जाके देखा कड़ा नहीं है। कहते धुंदास किरण को बुला, कड़ा कढ़िया उसने 5 तोले का। बाबा जी ने बुलाया उसनों, बाबा जी ने लेके सेवा च जमा कराता सी दादा साडे ने बाबा जिंदा राम ने भी ऐसे ऐसे डकैत थे। गरीब मस्ताने का भी कड़ा कट गया और हमारे को पता भी नहीं लग गया। तो ऐसे ऐसे जीवों को पकड़ा। एक बाबा जी दी वार्ता जज साहब असा लोग ये गल्लां तुहानूं तां दसदे पे हाँ भी ये गल्लां अपने नाल होईयां ने। आपां इस तरह के लोग सी जिन्हां नूं बाबा जी ने परमार्थी जी बनाया। 5 बीबियां जाके नाम लैन लगियां अपनी बिलादरी दियां। बावरी सी वो जाके नाम लैन लगे। बेपरवाह बाबा मस्ताना जी जदों आए तो पिछे पिछे बैठियां तो बाबा जी ने कहा इन 5 रनों को खड़ी कर। उन्हें साहब ने कहा, उन्होंने खड़ा इनको कढ़ बाहर। उन्होंने कढ़तियाँ वो जाके उत्ते बाबा जी ने कह लगियां बाबा जी सानू तो नाम नहीं दिता बाबा जी ने। बाबा जी कहते जाके फिर तुसी बह जाओ लोग के। फिर बैठियां फिर बेपरवाह आए उन्होंने चादर ली फिर उन्होंने ध्यान लाया तो नाम दे लायक नहीं। 1 बारी 2 बारी 3 बारी क्या है ना जो फिर बाबा जी गुस्सा कर गए। वो तुम तो कहते हो नाम दे, तुम्हारे को कोई 7 जन्म कोई परम संत आए वो नाम नहीं मिलेगा। ऐसे कर्मों के मारे हो तुम, 7 जन्म कोई परम संत आए तो तुम्हारे को नाम नहीं देगा। चल कढ़ इनको बाहर। उन्होंने बाहर कढ़तियाँ बाबा जी कोल गईयां। बाबा जी ने कहने लगे भी बाबा जी ने तो सानू श्राप दिता। की श्राप दिता कि बाबा जी कहते तुम्हारे को कोई 5-7 जन्म परम संत आवेगा तो तुम्हारे को नाम नहीं देगा। बाबा जी ने कहा ये तो सौखा ही कम है, भज के आओ तुम इधर। उन्होंने सारे दे वाल कट्टे गंजियां कर दी। उन्होंने वो 5 जनानियां नूं गंजे करके चुनियां खोलियां। बाबा जी ने कहा हुण जाके ना बाबा जी दे अगे बैठ जाना। जदों गए तो बाबा जी दे अगे बैठ गई वो जनानियां। बाबा जी कहते बुला भाई नेमत को बुला, खुशी राम को बुला, सारा सच्चा सौदा इकट्ठा कर लिया।
ये धूनीदास ऐसी ताकत लेके गल करता है, सत सत जन्म की फाई सत डंडियों में करता है। माता जी ये है ना बाबा जी की गल, बिल्कुल सच है। बाबा जी कहते ये सत जन्म की फाई गरीब मस्ताना ये धूनीदास सत डंडियों में कटता है, ऐसी मस्तानी मौज लेके आया सावन से। वाकई सही। बाबा जी दे कोल ऐसी रहमता बेपरवाह दे हाथ चु कड़े कड़े। बाबा जी कहते पुत्र ये तेरी मेहनत की कमाई हम नहीं लेते, ये ले जा तू। दादी साड़ी ने 10 तोले सोना बाबा जी ने देता, भाई ये कड़े हम नहीं लेते, ये तो तेरी मेहनत की कमाई है, ले जा तू। 7 जन्म दी फाई बाबा जी ने 7 डंडियां च कट्टी। मिट्टी दे तेल दियां रोटियां बाबा जी ने अपने बुधरा लिए ना उत्थे खादियां। मुर्गियां दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁੱਡ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਉਹ ਘਰ, ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ खुडे खुडे ਪਿੰਜਰੇ ਜੀ, खुडे बनाए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। फिर बाबा जी आपो ही उत्ते आकाश से देख के कहता वहां ऐसे गरीबों को तू दुख देता है, रोटी के बगैर दुख, रोटी नहीं देता इनको। फिर बाबा जी ने ये जड़ी लीला दिखाई है। बेनती है तुसी देखो महात्मा जी ये किन्ने बड़े बड़े महापुरुष गल्लां कर रहे ने, उन्हां जानवरां दा नाम लेके डर नहीं लगदे। इत्थे एक जड़ा कह रहे सी रूपा बिश्नोई, रूपा बिश्नोई के घरे जाके बाबा जी गए जदों तो रूपा कहने लगा बाबा जी वो मेरे सगे को घर है, इत भी चरण गाल दो। जदों बाबा जी ने कदम रखा तो कहता रूपा ये तेरा सगा तो, ये तेरा सगा तो नुगरा है, इसके घर तू कहाँ से ले आया भाई गरीब मस्ताने को। तो उसने पूछा भाई तूने नाम लिया? तो कहता नहीं साईं जी नाम तो नहीं लिया। तो वहाँ चो तो हम तो नुगरे के घर का पानी भी नहीं पियेंगे भाई। तो वो कहता बाबा जी मेरे को 3 पुत्र ने तो 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया तुसी सच्चे सौदे तो दो तो मैं नाम लवा। बाबा कहता असी तो भाई गरीब हैं, हमारे पास तो लख नहीं है। फिर कहता मेरे को लख जुड़ेगा तो फिर मैं नाम लूँगा जी। बाबा जी उसे खड़े खड़े वापस आ गए, खड़े खड़े आ गए तो जो दरवाजा टप्पन लगे तो फिर रूपे नूं कहंदा रूपा तेरे सगे ने पूछ ले जाके, पूछो वांचो तो लख रुपया जोड़न जी तेरे तो रहेगा। तो रूपा गल करके उन्होंने चले गए। कुछ दिन हुए वो प्रेमी मर गया, मर के गोई दे जन्म ले लिया उन्हें। जाके महात्मा जी बाबा धुनदास जी ने उन्होंने पकड़ के गोई ते सब पग खोल के उनके च बन के सच्चे सौदे च राती जाके गड्ढाया। हाँ जी बात जी, हाँ जी सच्चे सौदे दे च गड्ढ दी। कहता वो धुनीदास आया सी बाबा जी सच्चा सौदा सारा बिष्ट हो गया। कहता क्या होया? कहता सारा सच्चा सौदा अपना भ्रष्ट करता, नरक करता। क्यों कि गोई बन के चला गया जी मार के। फिर बाबा जी आए, उसने देख दे गोई नू, फिर कहते रुपये को बुला भाई। रुपये नू बुलाया, कहता रुपा ही अब आंचो तेरा सगा। फिर ये कहता था लाख रुपया जोड़गा, फिर वो गोई नाल गाला कड्डे बाबा जी। 1 घंटा उत्थे लड़ाई होंदी रही, वो गोई नाल 1 घंटा बाबा जी मत्था मारते रहे। फिर कहते लिया भाई सच्चे सौदे का प्रसाद इसको खवा, बांचो इसका कल्याण करे। ऐसे ऐसे जीवों को ये धुनदास लेता है, ऐसे नरगा च आपां पए सी। बेनती तो कहन दी है अपने लोगों के अगे, अपने जियां अगे, अपने गुरमुखां अगे भी ऐसे जीव सी आपां। महात्मा जी वो जिहड़ी हुंदी ना की उन्होंने कहते जिहड़ा सिर अंदर पा लैंदी की कहंदे रघुरिया उस कच्छू कुमा। कच्छू कुमा महात्मा जी कोई जीव ऐसा नहीं है जिहड़ा कच्छू कुमा फड़ लवे। पानी दे विच कच्छू कुमा फड़ना बहुत औखा है, क्योंकि वो सिर अंदर पा लैंदा है। उन्हां जियां नूं फड़ फड़ के खाना बेजुबान बेपरवाह। बाबा जी कहते बांचो इसका पता है इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र का नरक भोगना पड़ेगा तो भाई कौन देगा भाई उसका हिसाब। ऐसे ऐसे जियां नूं आपां नूं बाबा जी ने चरनी लाया, एहसान किता अपने ते जन्म जन्म। जे अपने चम दियां जुत्तियां उनके पैरों च पै के साध संगत आपां जेकर उसका आसान उतार दिए फिर भी घट है। इस वास्ते ये महात्मा जी गल्लां करते ना भी वो की करनू किता
ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਜਿੰਨ ਸੀ ਪ੍ਰੇਤ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਿੰਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਵੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੰਨੀ ਵੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਦ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਉਹੀ ਜਿੰਨ, ਉਹੀ ਪਾਪੀ, ਉਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਤੇ ਐਸੇ ਜਿੰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਧੂਣਦਾਸ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ। ਰਘਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੰਢਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਂਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਾਬਾ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫੋਟੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਜਿਹਾ ਬੰਨਿਆ, ਚਾਦਰ ਜੀ ਖੇਸ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੂਸਾ ਪਕੰਬਰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂਸਾ ਪਕੰਬਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘਣੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਦਾ ਡਕਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਘਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ लो जी। नहीं, मैं तो सिर्फ 2 मिनटा की बात मुका देता हूँ। पप्पू जी ने हकीकत बताई। देखो राजा राम बताया करता था उस टाइम, ये धुनीदास जी कहते हमारे खेत के पड़ोसी थे, तो चिड़ों की मंडली उठाई तो उसके नीचे सांप निकला, ऐसे गुंजली बन। राजा राम कहता आपदे बाप नूं, राम लाल नूं, कहा जी सांप सांप। धुनीदास कहता खड़ जा मैं आना। सांप को उठा लिया, दांती से इतना किधर काट दिया, इतना किधर काट दिया, कहने सांप को खा के, कहना जैसे खीरे को खाते हैं। तो देखो ऐसे जैसे पहले बताया, देखो संत बना दिए। देखो मस्ताना जी ने अपनी रहमत से संत बना दिए। तो जैसे इन्होंने किया कि जीवों का आधार कराया, तो मैं आंखी देखी एक बात बताता हूँ। डेरे में गैरेज बने थे जनरेटर वाली गली में, 3 साल हो गए बने को। मैनेजर साहब जी रोज शाम को चक्कर लगाते तो गैरेज के पास खड़ जाते, कहते इथों तोड़ना पऊगा, रोज कराया करें। 3 साल हो गए तो बड़ी संगत साथ कहते लियाओ भी गन लियाओ, अपने खुंडी से निशानी लगा दी। 3-4 गन मारे तो इतना बड़ा खड़ेपड़ सा पड़ गया, तो इतना बड़ा मेंढक निकला। देखो सीमेंट का जो लोड सा पटा गया गन मारने से, पानी का जीव निकले। देखो 3 साल तक उसको खुराक कहाँ से गई भाई, पानी का जीव, उसकी फकार थी। तो देखो उसकी तड़प थी, तो देखो बाबा जी ने तड़ा के उसको बाहर निकाला, उसका आधार कराया। नहीं तो पानी का जीव तो 10 मिनट नहीं रह सकता। तो इन्होंने सही बात बताई। संत बड़ी दया मेहर करते हैं, बहुत रहम करते हैं। तो हम तो भोले भाले आदमी यहाँ डेरे में एक बारी मिट्टी लगा रहे थे, संगत बहुत थी। तो शाम का टाइम 7 बजे 2 आदमी आ गए, 6-6 फुट लंबे जवान, छोटा सा बच्चा।
कहने लगे जी मैं कहाँ से आए कि जी सलाना गांव से आए, बाबा जी का नाम लिया, गांव का नाम। अच्छा मेरी बहन भी आ रही है, उनके लिए कमरा तैयार कर दो, अमेरिका से आ रही है। काले महात्मा जी कमरा तैयार करने लगे। ऐसे मैं महल बाहर निकाला, ऐसे फर्जी बात करी। कहता जी मैं तो ATM भुल आया, फिर कि मेरे को थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। मैं कहा चलो देख लेते हैं, किसी की अमानत पड़ी थी, 40,000 रुपये मेरे को दे दो, मेरी बहन आएगी उससे ले लेना। मैंने सोचा भाई बाबा जी के गांव का प्रेमी है भाई, ये तो जान मांगे तो जान दे देंगे भाई। तो किसी की मान थी, मैं 40,000 रुपया दे दिया। हमारे वो हैप्पी था, उनके पैसे रखे हुए थे, बस वो तो भाग गए। यानी कि कहने का भाव जैसे महात्मा रोशन जी, इन्होंने रोशन जी देखो मस्ताना जी के नाम पर कितना कुर्बान करते थे। उग्रवाद के टाइम पे भी देखो बलोचिस्तान जाके आए तो अपने मुर्शद के नाम पर। तो मैं भी सलाने के नाम पर देखो बेशक 2 लाख मांगता, मैं 2 लाख ही दे देता बाबा जी के नाम पर। तो भाई संतों का प्यार ऐसा होता है, तड़प ऐसी होती है, आदमी सब कुछ भूल जाता है। तो इन्होंने पूरी बात बताई गुरदयाल जी को। तो देखो ये वो पूरी खान है जी, पर अब लेकिन अब बुजुर्ग हो गए हैं जी। तो अब शब्द बोलना, लाभचंद तू शब्द तू सुना एक भाई। बाणी वाला आया है। अच्छा जी, बेनती कर ली। अच्छा बाणी अच्छा, तो आया, मैं क्या लाभ चिंता पर सुनते हैं। चलो हाँ सुना भी। अच्छा वाह भाई वाह। नहीं लाभ तू चंदूरा ने नाल जाएगा कि उठा जाएगा? धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी, शाह रोशन शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, धन धन सतगुरु। अपने रंग में रंग दे हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। अपने रंग में रंग दे हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। तू अपने रंग में रंग ले हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। ओ शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। तू अपने रंग में रंग ले हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। सहता है दरबार तुम्हारा, सहता है दरबार तुम्हारा। भगता का उड़ लग रहा लारा, भगता का उड़ लग रहा लारा। रंग में रंग दे हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। तो अपने रंग में रंग दे हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। ओ शाह मस्ताना बलोचिस्तानी, मस्ताना बलोचिस्तानी। तो अपने रंग में रंग ले हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। अपने रंग में रंग दे हो, शाह मस्ताना बलोचिस्तानी। साध संगत जी, परम पूज्य शाह रोशन साईं लास्ट ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਜਾਏ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ।
इस जहान दे विच भी रखदा, अगले जहान च भी। फिर एक होर कीमती वचन उन्होंने फरमाया सीगा कि वो सेवक काहदा सेवक है जिसने गुरु दे संस्कार लैके अपना सुभाव नहीं बदलिया। हुण आपां जो भी इत्थे बैठे हाँ, अपने अंदर झाती पाइए कि साडा गुरु कैसा सी, उन्होंने बोली कैसी सी, उन्होंने व्यवहार कैसा सी, कथनी कैसी, करनी कैसी, कैसी दृष्टि सी, कैसे संस्कार सी, कैसे लक्षण सी, कि वास्तव में साडा वैसा स्वभाव बन गया। असी फेल हाँ। कोई किसे बिरले दा आप जैसे महापुरुषों का कोई बदलिया तो बदलिया, मैं अपने मुतल्लिक टिप्पणी कर सकता, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कोई सेवक अपने मुतल्लिक कह दे कि मैं सेवक बन गया, तू समझ ले कि तू सेवक बन गया, दुनिया तो कहलवा दे कि सेवक बन गया, ये कोई होर चीज़ है। पर अंदरों सेवक होना कोई अलग चीज़ है। मैं विचार करदा मेरे कामिल मुर्शद ते वाह बे वाह, वास्तव में अपने कामिल गुरु तो परम पूज्य शाह मस्ताना बलूचिस्तानी तो वो पढ़ाई करके आए सी मेरे कामिल मुर्शद कि जेड़े भी जेड़े, चाहे हलेमी दा नम्रता दा होए, चाहे हक लाल दी रोटी दा होए, चाहे प्रेम दा होए, पुरानी मात्रा दे विच अपने गुरु दी झलक देखण दा होए, और चाहे ईर्ष्या द्वेष तो दूरी दा होए, चाहे खुदी तो दूरी दा होए, चाहे मातावां बहनां दी इज्जत करन दा सवाल होए, और चाहे मुर्शद परस्ती दा होए, जिन्ने भी परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे क्वालिटीज सी, गुण सीगे, लक्षण सी, वो सारे दे सारे उन्हां दे विच वसे होए मैं अपने अखां चों देखे ने, और मैं ही नहीं देखे। वो जिहड़ा परम पुण्य शाह मस्ताना जी असर पब्लिक दे उत्ते छड़दे सी, मेरे कामिल मुर्शद में छाती ठोके कह सकदा उन्हां दे मुतालिक कि पब्लिक नूं जिथे भी जाने उन्हां दा एहसास कराना, और जेड़े भी इस लैन दी कोई ऐसी हालात बन चुके सन, उहदा विरोध करने वाले पैदा हो गए। इत्थे तक कि परम पुण्य शाह मस्ताना जी तक दा विरोध करन लगे। पर एक डॉक्टर सीगा मेरे परिचित सीगा, उन्हां दे भी उन्हां दे नाल मतलब मेल रखण वाला सी, अंमृतधारी सीगा। वो कहने नहीं भी मस्ताना जी, मैं दूजा ना नहीं कह सकता, मस्ताना जी तो बहुत उच्च कोटि के फकीर थे। कहने तू उन्हां दे दर्शन किते कि नहीं, मिले कि नहीं, फिर तू किवें कह सकता। कहने उन्हां दे दर्शन तो मैं नहीं किते, पर उन्हां दा सेवक थे संत पिछले 40 साल तो उन्हां दी करनी और कथनी मैंने देखी है। और जिदा सेवक इन्ना कमाल है, और गुरु तक कमालो ही कमाल है, कमालो ही कमाल है, कमालो ही कमाल है। हुण मैं विचार उठती है गल, परम पुण्य शाह रोशन साई ने बड़े उच्च कोटि का सेवक अपने आप को साबित करके दिखा दिता। और जिथे तक गुरु दी गुरुडम वाली गल है, उन्होंने गुरु भी अपने आप को स्थापित करके दिखा दिता भी गुरु भी ये चीज हुंदी है, किसी फील्ड दे विच ना कामयाब नहीं हुई। पर साडे मुतालिक कहन फरमांदे सी कि गुरु तो कमाल है, पर असी चेले चौड़ चपट हाँ। हुण जिन्ने भी आपां बैठे हैं, जेड़े जेड़े सेवक जिस जिस गुरु दे लड़ लगे हैं, ये अपने अंदर झाती पाइए। आपां सत्संगां दे विच क्यों आने हैं? इस वास्ते आने वचन विलास चलते हैं, परम पुण्य शाह मस्ताना जी दे वरतांत सुनाए जा रहे हैं। सानू उस तो एक सबक पढ़न दा एक मौका मिलता, अंदर झाती मारन दा मौका मिलता। मालका मेहर कर साडे उत्ते, साडे अंदर तो हाले तक भी इन्नी सोबत करने के बाद भी सारियां कमियां ही कमियां भरियां ने, एक भी चीज़ तो असी रंग नहीं लई। परम पुण्य बाबा जी बड़ा तकलीफ जी महसूस करके तरस खा के संगतां ते गल फरमांदे सी कि चंदन का पेड़ बहुत ठंडा हुंदा है, भुजंग जेड़े सप अत्यंत विसेले जीव सप ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਪਟੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਠੰਡਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਰਾਮਧਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੌੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂਡਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਭਾਵ ਮੱਛਲੀ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਜੀਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੱਪੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਪੀਹਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚੇਗਾ ਮਾਲਿਕ, हे ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵ ਤੂੰ ਬਚਾਣਾ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦੇ। ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਪਪੀਹਾ ਤੈਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰੇ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਬਰਸੋ ਮੁਸਲਧਾਰੇ, ਮੁਸਲਧਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਿਲਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਯਾਰ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਪਰਮ ਪੁਨੀ ਸ਼ਾਮ ਮਸਤਾਨੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉੱਠਤੇ ਬੈਠਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਸੋਤੇ ਜਾਗਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ और नशीली वस्तुओं का सेवन ये तो दूर में होना, खुदी तो दूर होना, नम्रता का भाव, पर स्त्री को मां बहन समझना, ये परम पुण्य शाह मस्ताना जी के जिहड़े संस्कार आप जैसे संत महात्मा परोस रहे ने, उन्होंने दिल दे विच वसा करके आपां वैसा रंग लैण की कोशिश करनी है। हाँ जी, वो पूरा कर दो, सच्ची अधूरा रह गया, कर दो पूरा। सतवीर जी करो। अपने रंग में रंग दे हो श्याम सुल्तान लो सुल्तान को, अपने रंग में रंग दे हो श्याम सुल्तान बिलो सुल्तान, ओ श्याम सुल्तान बिलो सुल्तानी, श्याम सुल्तान बिलो सुल्तान को, अपने रंग में रंग दे हो श्याम सुल्तान बिलो सुल्तानी। तारी शरण में चल के आए, तारी शरण में चल के आए, संकट में हमारा सताए, संकट में पकड़े सताए, रंग में रंग दे हो श्याम सुल्तान बिलो सुल्तान को, अपने रंग में रंग दे हो श्याम सुल्तान बिलो सुल्तानी, हो श्याम सुल्तान बिलो। प्रेमी का तो है रखवाली, प्रेमी का तू है रखवाली, तेरे हाथ में है या ताड़ी, तेरे हाथ में या ताड़ी, का रंग में रंग दे हो श्याम सुल्तान बिलो तान तो, अपने रंग में रंग दे हो श्याम सुल्तान बिलो सुल्तान, ओ श्याम धन धन सतगुरु, तेरा याद धन धन सतगुरु। तेरा याद